हेलो। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, मैं हरीश मौर्य बात कर रहा हूँ पीलीभीत से। जी हरीश जी बताएं कैसे हैं। हम्म, बस यार थोड़ा तुम्हारा मैसेज देखा, थोड़ा दुख, थोड़ा इस बात को दुख है यार कि जो आदमी अपना कहीं से कोई सांसद है, हाँ अगर उसका अगर टिकट कटता है, हाँ। फिर तो हम आपके साथ हैं। अच्छा। अगर टिकट नहीं कटता है, चाहे वो कुछ भी ना करें, हाँ। फिर तो लगभग लगभग मेरे साथ उसी के साथ रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। हम्म, दलाल और नेता में अंतर पता है आपको। भैया मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ देहरादून में। राज मिस्त्री का काम करते हैं, क्वेश्चन तो आप बड़े बड़े कर रहे हैं ना। नहीं, हाँ। अगर कम से कम कोई भी समाज का कोई तो है कम नहीं, से कम। समाज किसको कहते हैं, बीजेपी आपका समाज है। समाज वाली बात नहीं है। हाँ अगर गलती से वो भी अगर मान के चलो उनका टिकट कटता है, हाँ तो अगर वो, हमारा उनका कोई लेन देन नहीं है ना, हमने हाँ उन्हें देखा ना कभी हाँ हाँ मुलाकात हुई। हाँ, हाँ हम तो सबको देखते हैं, आपकी भी देखते हैं और सबकी देखते हैं हाँ हम। हाँ बिल्कुल सबके देखो। हाँ हाँ, हाँ सबकी अब हाँ मतलब समाज की कोई सांसद है। हाँ। हाँ, मानता हूँ कि स्वामी हम्म, प्रसाद कितने बड़े कमीने, मैं ये भी जानता हूँ। अच्छा। मुझे पता है ना, हाँ क्योंकि एक दिन मुझे दिक्कत आई, मैंने मुझे कितने बड़े कमीने हैं। हाँ। मैं सब कुछ जानता हूँ कौन कौन, क्योंकि समाज के जितने भी नेता हैं आज की डेट में, हमारे समाज के जितने बड़े पद पे हैं ना, हम्म। सबके सब कमीने हैं। हाँ मैं इस बात को सब, मैं क्योंकि मैंने यूज कर चुका हूं ना सबको। हाँ हाँ। फिर भी अभी जब अगर उन्हें टिकट मिलता है, अगर वो एक सांसद है, कम से कम कोई तो अगर टिकट मिल रहा है, हम्म। तब वहां से अपना प्रत्याशी ना उतारे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो कौन सी पार्टी से टिकट ले रही हो। नहीं नहीं, अगर वो नहीं मिल रहा है तो अपना सांसद मैं अपना। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कौन सी पार्टी है, जब अगर आप बीजेपी में चले जाओगे तो नहीं नहीं, बीजे मेरी हम बात भी। समझो पहले। हाँ केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे कोई भी हो, हाँ। अगर वो बीजेपी में है, ठीक हम्म, है, तो हम्म। बीजेपी के समाज का हुआ कि आपके समाज का हुआ। अरे हम्म? सब कुछ भाई मानते हैं अगर। जाति बिरादरी में अच्छे भी लोग हैं और जाति हाँ। बिरादरी में ऐसे भी लोग हैं, हम्म। तो जाति बिरादरी का वोट बेच करके और अपना जो है चमका रहे हैं, बीजेपी का चमका रहे हैं। और वो बीजेपी का चमका रहे, खुद का चमका रहे हैं। हाँ तो वही नहीं, खुद का क्या घंटा चमकाएंगे, खुद का। खुद नहीं का कोई वो चमकेगा नहीं, तो दलाली में कभी कोई चमका है आज तक, तो मुझे बता दीजिए। वही तो तो बोला ओला मन। लेकर अगर आप चल रहे हो हाँ, नहीं नहीं, हम तो लेकर ही चल रहे हैं। आपका दोनों नहीं, आपका मतलब कोई भी से है, ठीक है। हम्म, तो अगर वो जो है बीजेपी में है, हम्म, तो वो सबसे पहले तो बीजेपी के नीति सिद्धांत कानून पे काम करेगा। हम्म, और वो बना किस लिए है, बीजेपी ने उसको चुना क्यों है, हम्म, क्योंकि समाज का कोई नेता उठने ना पाए और जितने हैं हम्म, समाज के वोट सब इन्हीं के खाते में चले जाएं। हम्म। तो ये मुझे बताओ कि ये आपके कैसे हुए हैं। नहीं नहीं, हम हमारे नहीं हुए, हम इस बात को मानते हैं। हाँ हाँ, इस बात को मानते हैं, बिल्कुल तुम्हारी, हाँ। क्योंकि हम तुम्हारे बहुत बहुत तगड़े सपोर्टर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। नहीं नहीं, दूसरी बात, अगर हमारा, अगर हमें लगता है हमारे हम्म। समाज का कोई, जैसे चाहे वो कुछ भी मतलब समाज का कोई आदमी वहाँ, जैसे कोई कैंडिडेट है, खड़ा हो रहा भैया है। सुन लो मेरी बात, दूसरा उदाहरण मैं और देता हूँ आपको, हम्म, ठीक है। हम्म, भगवान बुद्ध को जानते हो बिल्कुल। और देवदत्त को भी जानते हो। मैं पूजा ही दो आदमियों करता हूँ, अशोका की और भगवान बुद्ध की, बस। नहीं नहीं, वो बात ठीक है। हम्म, तो आप अशोका की भगवान बुद्ध की क्यों करते, ये तो एक राह के हो गए, ठीक है। हम्म, हम्म, देवदत्त भी था जो उनसे जो है विरक्त होकर अलग मार्ग पर था, हम्म। तो आप देवदत्त की पूजा क्यों नहीं करते, मुझे मैं बताओ। मैं नहीं करता। या देवदत्त को और भगवान बुद्ध को एक साथ क्यों नहीं करना चाहते हैं आप। नहीं, मैं एक्चुअली इस चीज में मुझे नॉलेज नहीं थी, मगर हम्म, थोड़ी सी गलती से, थोड़े हम्म। इसमें थोड़ा हल्का फुल्की थोड़ी नॉलेज आ गई। हमें लगा है कि समाज का कोई आदमी बढ़ रहा तो नहीं, बढ़ने दो। आप गलत सोच रहे हैं, बढ़ नहीं रहा है, हम्म, वो आपके समाज का हाथ पैर तोड़ रहा है। हम्म, हाँ, आप ये लगा लो, पिछली बार हम लोग बिलसी विधानसभा में चुनाव लड़े थे, ठीक है, हाँ हाँ। और हमने जो है 4 महीने पहले घोषणा कर दी थी, हम्म, और बीजेपी से हरीश साक्या नामक व्यक्ति आता है, ठीक है, हाँ। आता है और हम्म, वहां पे सब टंट घंट लगा करके हम लोगों का उल्टा सीधा करवा करके और खुद जीत जाता है। हम्म, मतलब हमारा ही भाई हमारा पैर काट रहा है जो बीजेपी में है, हम्म, और आप हमसे क्या कह रहे हैं कि उसको छोड़ दो। हम्म, कैसे छोड़ दे मुझे बताओ, अभी तो लड़ाई हमारी बीजेपी से है ही नहीं है।
अभी हमारी लड़ाई अपनों से ही है। अच्छा, अभी तो समाज से है। हाँ, अभी समाज से लड़ाई है कि भाई समाज में सही रास्ते पर कौन है, गलत रास्ते पर कौन है, और समाज की जिम्मेदारी बनती है जो सही रास्ते पर है उसका साथ दे। हाँ बिल्कुल। हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी, अपना वोट, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, और अगला जो है बनी बनाई पार्टी में जाकर के टिकट लेकर के समाज का वोट लेकर के विधायक सांसद तो बन जाता है, लेकिन वो सारा काम जो है मनवादियों के हिसाब से करता है। आप मुझे बता दो, अगर बदायूं में आप नजदीकी सर्वे करा लीजिए, जब से संघमित्रा जीती हुई है, ठीक है, इनने काम कुछ नहीं करा है। अगर काम, हम तो कुछ नहीं बोलते, समाज के लोग गाली देते हैं, नहीं, समझ रहे हैं ना? ना तो काम करा, ना समाज वालों की वैल्यू समझी इनने। हाँ, फिर मैं इस बात को भी जानता हूँ। तो जब आप जानते हो तो ऐसे लोगों को पालोगे तो नुकसान तो आपका का होगा। और या कभी जो है, आप कह रहे हो कि मैं छोटा आदमी हूँ, ठीक है, कभी जब आप बड़े बनिए, आपका बेटा बेटी बड़े बने और आप सोचे कि पापा मैं विधायक सांसद बनूंगा या बनूंगी, तो आरपी मौर्य आपके रास्ते में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये लोग घाघ बनकर आपके रास्ते में खड़े रहेंगे। समझ रहे हैं ना? मुझे तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे इतना गुस्सा है, एक दिन मेरी कोई दिक्कत आ गई थी, हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री थे। हाँ हाँ। और थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, मैं लगभग, तुम आपको याद होगा, मैंने आपसे ही नंबर लिया था। अच्छा अच्छा। आपको याद होगा स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य का। हाँ हाँ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये बात बोल रहे थे, मैं अभी मीटिंग में नहीं थे वो। सुबह 8 बजे कौन सी मीटिंग होती है? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैंने इन्हें फोन किया, मैंने ऐसी बात हो गई। हाँ। तो उनका जो हो सकता है जिस नंबर उनका जो पीए वगैरह होगा, हाँ हाँ। बोला था वो मीटिंग में है। हाँ हाँ, वो तो एक जो है टोन होता है, जितने नेता हैं। तब मैंने बोला, मैंने कि हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री, दूसरी बात, अगर मान के चलो हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री, हमारे यहाँ की मतलब लोग जो विधायक का पावर दिखा रहे हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री भाई, और माने मंत्री, कोई आज के मंत्री थोड़ी है वो। मैंने उनकी वैल्यू कुछ नहीं है फिर। कोई नहीं है, मैं वही बात तो आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ तक कि थाने में इनकी वैल्यू नहीं थी, और मैं भी, तो मैंने बोला यार इससे बढ़िया तो हम रोड पे ही ठीक थे। बिल्कुल भाई, हमारी वैल्यू तो रोड पे ही ठीक है, फिर इस लाइन में देखो, नहीं। फिर एक तीतर होता है ना, तीतर पाल के लोग रखते हैं, ठीक है, और जब मौसम आता है वो तीतर को छोड़ देते, तो वो समाज में जाता है और टी 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 करके सारे तीतरों को बटोरता है। तो सारे तीतर ये सोचते हैं कि ये तो हमारी जाति का है भाई, ठीक है, चलो ये बच रहा है, परेशान है, पीड़ित है, या कैसे भी चिल्ला रहा है, इसको बचाओ। और उसको बचाने में, उसके साथ देने में, वो सारे के सारे तीतर जो है फंस जाते हैं। हाँ, बात समझ रहे हैं ना? और फिर वो तीतर को जो है अपने पास बुला लेता, बाकी सबको रौन देता है। नहीं, क्योंकि मैं हरीश मरिया बोल रहा हूँ, जो जिला पंचायत का दोबारा का इंडिकेट हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गया, बात किया था मैं। हाँ। तो दूसरी बात, ऐसी दिक्कत, थाने में थोड़ी दिक्कत आ गई। अच्छा, मैं एक्चुअली 90% 95% देहरादून में रहता हूँ। मैं उस गाँव में चला गया, फोन ही नहीं उठाया। मैंने हद यार, अगर कोई दिक्कत समाज के, अरे हमें मान कर लो 9,000 वोट पड़े, 9,000 की कुछ तो वैल्यू होती है। मैं 2 बार का करने का 9,000 वोट पड़ के बहुत पड़ गए मेरे हिसाब से। जी जी जी। तो मैंने बोला यार बताओ, इतनी हमारी वैल्यू नहीं है। एंकर बंदा बोल रहा कि नहीं, आप इसकी चिंता मत करो, कभी ऐसी दिक्कत आए तो हमें फोन करो, ठीक है ना? पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, हम लोग पूरा नीति सिद्धांत कानून के तहत चल रहे हैं, ठीक है, संविधान। और ये जो है जितने दलाल हैं, इनसे मैं यही कहता हूँ कि हमारे रास्ते में ना पड़े, क्योंकि सत्य के सामने कोई टिकता उगता नहीं है। ये जो बीजेपी का झुंझुना है ना, वो 4 दिन चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, और लास्ट में इनको आना हमारे पास ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसमें आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए कि भाई जो है वो हमारे समाज के हैं, टिकट मिल गया तो समथिंग समथिंग समथिंग। अभी देखो, उधर हरियाणा में एक सैनिक को मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है, और उधर आप देखो राष्ट्रपति बना दिया एक, जो है उसको क्या कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी है, झारखंड की। और बीजेपी का मिशन क्या है मुझे बताओ? ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ठीक है, मनुवादी व्यवस्था, की ऊंच नीच गैर बराबरी ये व्याप्त रहे। तो मुझे बताओ, मुर्मुरू को ऊपर बिठा करके वो क्या करना चाहते हैं? आपने कभी सोचा इसके बारे में? इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री था वो थे, और सुनो, मुर्मुरू खाली साइन करती, जहाँ पे मोदी जी कहते हैं वहां पे खाली साइन करती, बैठी रहती है और कुछ नहीं कर पाती है। समझ रहे हैं ना? और चाहे वो चुनाव आयोग हो
और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, लोगों को लगता है कि भले लोकतंत्र है और चल रहा है, लेकिन बिना बीजेपी आरएसएस के परमिशन के कोई भी तंत्र चल नहीं रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो आपके समाज के तरह के हैं, ये अपना भला तो कर नहीं पा रहे हैं, आपके समाज का भला कैसे करेंगे? ये तो नहीं, इस बात को मैं सहमत हूँ बिल्कुल। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं भैया। अच्छा, और लड़ेंगे नहीं, हर जगह तो बीजेपी के कैंडिडेट है, अब बताओ हम कहाँ लड़े? मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। जहां जहां पे हमारे समाज का वर्चस्व है, या हमारे समाज के लोग जागरूक हैं, या समाज जागरूक है, तो भाई आप खेती कहाँ करोगे? जो फसल उपजाऊ होगी वहीं तो खेती करोगे। हाँ, वही तो करेंगे। अब आपका बीज भी कमजोर है, आपके हल भी कमजोर हैं, आपके बैल भी कमजोर हैं? तो आप तो ये चाहोगे कि ना कम जो है बीज में ज्यादा पैदावार हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन जहां जहां पर अगर हम इस तरीके का काम करेंगे, वहां वहां पर ये घाघ बैठे हुए हैं। हाँ, और उसमें बीजेपी हमको नहीं रोकती है, आपके समाज के ही नेता हमको रोकने आते हैं। नहीं, समझ रहे हैं ना? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, कुल मिला के मैं पैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ भैया। तो आप इन सब चीजों पे चिंता मत करिए। जिसको इसको लेकर के डाउट है, या कोई कुछ कहना चाहता है, या कहीं समाज का कोई नेता एक होना चाहता है, तो आप हमें फोन डायरेक्ट लगा दो, हमारा फोन तो लगता ही है, ठीक है। बिल्कुल, तुम्हारा फोन जब लगा तो हाँ, और उनसे ये बात कर लो कि भैया एक तो होंगे, लेकिन किन शर्तों पे एक हो जाए, मुझे बताओ। भाई हम आपके साथ जुड़ जाएं या आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, लेकिन कुछ शर्त कंडीशन तो होगी। पति पत्नी की जब शादी होती है, तो उसकी कोई ना कोई तो कंडीशन होती है, मुझे बताओ। उसमें भी 7 बजे या पत्नी ने शादी कर लिया और बोला पति जी जो कहोगे जैसे कहोगे हम तुम्हारी दासी बन के रहेंगे। तो जब दासी बन के रहने वाली बात है, तो ये तो आरपी मौर्य और आरपी मौर्य के खून में नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो तो खून में तो हमारे में नहीं है। हाँ, तो बाकी रही बात एक होने की, तो भाई हम तो यही कहते हैं कि जितने नेता हो समाज के लिए रास्ता खोल दो। अब अपने बेटी के लिए मरना छोड़ दो, और समाज के लिए तो दरवाजे हैं कि भाई आज हरीश मौर्य है, कल आरपी मौर्य है, परसों कोई और मौर्य है, ठीक है ना। तो इस तरीके का अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो बीआरपी है। बीआरपी के अलावा देश में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बिना किसी को देखे। हाँ, अब इसमें आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि खुल करके सपोर्ट करें, और कोई रास्ता ही नहीं है, नहीं तो ऐसे जिंदगी बीत जाएगी और बीजेपी करते रह जाओगे। जब घूम के देखोगे पीछे हमारे क्या है, तो कभी कुछ नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। नहीं, वो तो कुछ नहीं मिलता, मुझे पता है। हाँ। तो मुझे बता कि कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं एक तो मैं पढ़ा लिखा कम हूँ। बात पढ़े लिखे की नहीं, मोदी कौन सा पढ़ा लिखा है, पहले मुझे बताओ, मोदी कौन सा पढ़ा लिखा है? दूसरी बात, मुझे नॉलेज तगड़ी है। तो बात वही है ना, पढ़े लिखे भी आजकल अंधे हैं, उसकी हमें चिंता ही नहीं ना। मुझे इस बात की शर्म है कि मैं एक अनपढ़ से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे इसकी टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन इस बात की है कि चाहे कोई अनपढ़ हो और चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, सही और गलत का आकलन हर किसी के पास होता है। जैसे एक गाय भैंस होती है, अगर उसके पास जाओगे प्यार से चुचकारोगे तो आपको चाटने लग जाएगी, ठीक है। और अगर आपने उल्टा सीधा उसके साथ किया तो एक सींग हौंक देगी। तो गाय भैंस को भी पता है कि ये सही है या गलत है, तो क्या हम इंसान हैं, हमको नहीं पता होना चाहिए सही गलत? तो अगर सही गलत पता है, धर्म अधर्म पता है, तो आप धर्म के रास्ते पर, सत्य के मार्ग पर चलिए। अपने आप जो है सूरज उदय होगा, आज नहीं कल। हाँ, आज नहीं कल होगा। हाँ, ये तो बात है, बस इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी आप सब खुद चिंतन मंथन करें, और हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है भैया। हाँ, तो मैंने देखा, मैंने भैया ने मैसेज डाला कि मैंने बोला यार जहाँ समाज हमारे अच्छा, हम लोग क्या देखते हैं कि यार जहाँ समाज का कोई सांसद वगैरह कुछ हमारे समाज का है ना, तो है तो रहने दो। बात है नहीं, वो लोग आपके लिए दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। आप ये मत सोचो, अभी जिस दिन आरपी मौर्य आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, बीजेपी वाले आरपी मौर्य को भी ट्रेस करना चाहेंगे, खींचना चाहेंगे कि भाई इसके पास जनता जनार्दन है, तो इसको जो है पैसे लालच दे करके, ये करके वो करके जो है खींच लाओ अपने पास, और समाज का वोट आ जाए। तो हम तो खैर जाने वाले नहीं है, लेकिन जाने वाले जो है वो लटक जाते हैं। हाँ, अब केशवदेव मौर्य को ले लो, मौर्य समाज की पार्टी तो चलाया, ठीक है, उसके बाद कभी बीजेपी से, कभी कांग्रेस से, कभी सपा से, कभी बसपा से पैसे लेकर के, गाड़ी लेकर के जो है वो चारपाई पे रुपए बिछा बिछा के बैठा। आज फिर रोड पे है, 10 लोग नहीं है अगले में। हाँ, तो बस चिल्लाता रहता है फालतू का।
तो क्या करोगे ऐसे लोगों का, मुझे बताओ। ऐसे लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि ब्रह्मदंड ही सबसे